क्या आप जानते हैं कि देश की राजधानियां समय के साथ बदलती रही हैं और नई दिल्ली हमेशा से भारत की राजधानी नहीं रही है। प्राचीन और मध्ययुगीन में भारत कई राज्यों में विभाजित था, प्रत्येक की अपनी राजधानी हुआ करती थी। इनमें से कई बड़े व्यापारिक केंद्र और सांस्कृतिक केंद्रों में विकसित हुए। लेकिन ऐसा कौन सा शहर था जिसे ब्रिटिश शासन काल के दौरान एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया और क्यों? 1858 में इलाहाबाद को एक दिन की अवधि के लिए भारत की राजधानी बनाया गया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शहर में ब्रिटिश राजशाही को राष्ट्र का प्रशासन सौंप दिया था। उस समय इलाहाबाद उत्तर पश्चिमी प्रांतों की राजधानी भी था। यहाँ पर उस समय अंग्रेजों ने उच्च न्यायालय से लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और अकबर के किले में सेना रहती थी। अंग्रेजों ने 1911 में राजधानी को कलकत्ता, अब कोलकाता, से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, जबकि शिमला 1864 से 1939 के दौरान ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। दिल्ली को औपचारिक रूप से 13 फरवरी 1931 को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। सम्राट अकबर ने इलाहाबाद के नाम से शहर की स्थापना की, जो बाद में इलाहाबाद बन गया, जिसका अर्थ था अल्लाह का शहर, और यह संगम के रणनीतिक महत्व से प्रभावित था। मध्ययुगीन भारत में शहर को भारत का धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र होने का सम्मान प्राप्त था। लंबे समय तक यह मुगलों की प्रांतीय राजधानी थी। बाद में इस पर मराठों ने कब्जा कर लिया था। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वैसे आज भी शहर के कई लोग इसे इलाहाबाद ही कहते हैं। शहर को मुगल सम्राट अकबर द्वारा बसाया गया था और उन्होंने इसे इलाहाबाद नाम दे डाला। अकबर ने शहर का नाम इलाहाबाद रखा था, जिसका अर्थ होता है अल्लाह का शहर। बाद में इस शहर को इलाहाबाद कहने लगे। मुगल साम्राज्य के दौरान ये शहर एक प्रांतीय राजधानी बन गया था और 1599 से 1604 तक ये सम्राट जहांगीर का मुख्यालय था। मुगलों के पतन के बाद ब्रिटिश दौर शुरू हुआ। अंग्रेजों के समय में इस शहर को एक दिन की राजधानी बनाने का गौरव प्राप्त हुआ। साल 1858 में इलाहाबाद को एक दिन के लिए भारत की राजधानी भी घोषित कर दिया गया था। जिस समय इलाहाबाद को भारत की राजधानी बनाया गया, उस समय ये शहर उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी भी हुआ करता था। प्रयागराज लंबे समय से एक प्रशासनिक और शिक्षा का केंद्र रहा है। और अब प्रयागराज के पर्यटन की बात करें तो शहर के अंदर और आसपास कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल मौजूद हैं। यहां घूमने के लिए कई लोग आते हैं। सबसे पहली जगह त्रिवेणी संगम है। ये एक ऐसी जगह है जहां 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम देखने को मिलता है। ये जगह दुनिया भर में काफी मशहूर है और इस जगह की वजह से कई लोग प्रयागराज को संगम नगरी भी कहते हैं। हर साल 12 में इस जगह पर कुंभ मेला लगता है और हर 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन भी होता है। शहर का ब्रिटिश इतिहास इस वर्ष शुरू हुआ जब अवध के नवाब ने इसे ब्रिटिश सिंहासन को सौंप दिया। उस समय ब्रिटिश सेना ने किले का इस्तेमाल अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए किया था। यह शहर स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र था और बाद में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य स्थल बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आधिकारिक तौर पर यहां मिंटो पार्क में भारत को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। स्वतंत्रता के पहले संग्राम के बाद शहर का नाम इलाहाबाद रखा गया और इसे आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत की राजधानी बनाया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना के साथ यह न्याय करने का स्थान बन गया। प्रयागराज चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ज्ञान का केंद्र बन गया। यह शहर ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा, जिसका केंद्र आनंद भवन था। यह प्रयागराज तब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था।
में महात्मा गांधी ने भारत को आजादी दिलाने के लिए अहिंसक प्रतिरोध के अपने कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा था। प्रयागराज ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के प्रधानमंत्रियों की सबसे बड़ी संख्या प्रदान की है, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे। एक दिन के लिए देश की राजधानी बनने वाला शहर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, तब का इलाहाबाद, ऐसा शहर है जो केवल एक दिन के लिए देश की राजधानी बना था। सन 1858 में तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज को एक दिन के लिए देश की राजधानी बनाया गया था। इलाहाबाद को एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाने का मकसद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म करने की घोषणा करना था। 1 नवंबर 1858 को इस घोषणा के साथ ही इलाहाबाद एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था। 1 नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने की घोषणा प्रयागराज में की गई थी। इस दिन इलाहाबाद, अब प्रयागराज, में एक दिन का शाही दरबार लगाया था। इस दरबार में रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा गया था। शाही दरबार के दौरान ही प्रयागराज एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनी थी।